चुनावी बिगुल की तैयारी है, चुनावी तैयारी है। बिल्कुल, ये चुनाव से इसको मत जोड़िए, न इसको राजनीति से जोड़िए। सभी दल के लोग हमारे आह्वान पर लगे हुए हैं। हम लोग ये जो लगातार महापुरुषों का अपमान हो रहा है, कभी राणा सांगा का अपमान, कभी पद्मिनी का अपमान, कभी ठाकुर का कुआं लेके लोग आते हैं, कभी आप देख रहे हैं कि कुदसिया पार्क में या नागपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं खंडित की जाती हैं। ये जो एक ट्रेंड चला है, एक फैशन चला है कि किसी के मुंह से कुछ डायलॉग डलवा के और सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न किया जाए। आज समय का तकाजा है, इस पर सख्त कानून बने, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा संविधान कहता है मनसा वाचा कर्मणा, अपने आचरण से हम किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर सकते, किसी को आहत नहीं कर सकते, ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये हमारा संविधान कहता है। संविधान को ताक पर रख करके ओथ लेने वाले लोग, संविधान की शपथ लेने वाले लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, अब समय का तकाजा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। ये बयान क्यों आया? क्या आप पूछे तो आप बयान आया। आपने कहा कि आपने प्रतिपक्ष का हवाला दे करके आप एक सिर्फ मेरा बयान पढ़े, सुने, देखे, या आपकी तरफ से जो सवाल किए गए वो महागठबंधन भी सीएम को लेकर के जो है बैठक कर रहा है। राहुल आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं जो है, लेकिन बिहार में आपका भी बयान आया कि सीएम पे कोई वैकेंसी नहीं है। आखिर फिर इस तरह की पॉलिटिकल क्या सीएम सही तो के सीएम की वैकेंसी है कि सीएम पद के लिए नाम घोषित किया जाएगा? आइए चुनाव में मर्दा मर्दी आइए, जिसको जनता मुकुट पहना देगी सीएम वो होगा। यह किसने बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू यादव या खड़गे साहब बैठकर सीएम तय कर देंगे? सीएम बिहार की जनता तय करती है, वही करेगी। या फिर पार्लियामेंट नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर नहीं, अगर संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, अगर आलोचना और असंसदीय भाषा के उपयोग पर किसी सांसद की मेंबरी निलंबित की जा सकती है, तो महापुरुषों को के अपमान पर बर्खास्तगी क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होता है तो इसके पीछे कौन, किसका मौन है, किसकी चुप्पी है? निश्चित तौर पर ऐसे में स्पीकर कटघरे में आएंगे, लोग सवाल खड़ा करेंगे। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोग चुप नहीं रहेंगे, चुप सवाल खड़ा करेंगे सभापति पर, तो उनके सामने गालियां देके लोग निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। इसलिए तो क्या वैकेंसी है क्या? सीएम की कोई वैकेंसी है? नीतीश जी ने एक बीमारू प्रदेश को, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बिजली की रोशनी में हम बात नहीं कर सकते थे, सड़कें टूटी हुई थी, कानून व्यवस्था चौपट थी। विपक्ष कर रही ये आप सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए तो फिर दूसरी बात कीजिए। जहां अपहरण, फिरौती, हत्या, खुरेजी, नरसंहार, जनसंहार बिहार की नियति थी, उस दौर से बिहार निकला है और उस दौर में लौटना नहीं चाहता।